हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के 113 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल तरीके से अलग अलग लेक्चर में इनको सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप उन सभी वीडियो को देख लीजिए और अपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लीजिए। चलिए, जेवी गुप्ता की इस सीरीज में हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन 113 दिया गया है। ट्रायक कैसा है? देखिए, बेसिक थ्योरी क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल बीच में आए थे वो मैंने करा दिए थे आपको। ठीक है, इस तरीके से आते जाएंगे तो करते जाएंगे हम लोग। 2 टर्मिनल स्विच है या 2 टर्मिनल बाइलेटरल स्विच है या 3 टर्मिनल यूनिलेटरल स्विच है या 3 टर्मिनल बाइलेटरल स्विच है। तो ये आपका जो है एक 3 टर्मिनल बाई डायरेक्शनल स्विच है। बाई डायरेक्शनल हम लोग बोल सकते हैं या फिर हम बाइलेटरल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रायक आपका किस प्रकार का अरेंजमेंट होता है? अगर मैं आपसे बोलूं तो ये जो ट्रायक होता है ये आपका 2 SCR का, ये आपका 2 SCR का एक एंटी पैरेलल कनेक्शन होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये 2 SCR का एक एंटी पैरेलल कनेक्शन होता है। ट्रायक इज नथिंग बट द एंटी पैरेलल कनेक्शन ऑफ द 2 थायरिस्टर। तो आपका ये 3 टर्मिनल बाई डायरेक्शनल स्विच क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो गेट टर्मिनल होता है ये गेट टर्मिनल को हम यहाँ पे कॉमन कर देते हैं। ऊपर वाला आपका क्या होगा? एनोड होगा, नीचे वाला क्या होगा? आपके पास कैथोड होगा। इस प्रकार से हमें ये इसको क्या बोल देते हैं? 3 टर्मिनल बाई डायरेक्शनल स्विच। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायक इज इक्विवेलेंट टू। तो ट्रायक क्या है? 2 SCR कनेक्टेड एंटी पैरेलल, वही सब लिखा है डायोड के साथ, या SCR इन एंटी पैरेलल। तो अभी मैंने बोला 2 SCR कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन में लगे रहते, देख सकते हैं आप। कंप्लीट। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर डिवाइस। ट्रायक, थायरिस्टर और गेट थायरिस्टर इसमें लिखा हुआ है। पूछा है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिवाइस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द DI/dt कैपेबिलिटी। DI/dt क्या होता है? DI/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इसमें कितना होता है ना? इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे कम किस में होता है, फिर सबसे ज़्यादा किस में होता और सबसे ज़्यादा किस में होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्रायक जो होता है, ट्रायक आपको पता है 2 SCR का एंटी पैरेलल कनेक्शन है। तो ट्रायक जब 2 SCR को हम लोग यहाँ पे नॉर्मली लगा देंगे तो उस स्थिति में जितने SCR हम लगाएंगे DI/dt कैपेबिलिटी घट जाएगी। DI/dt कैपेबिलिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कम होता जाएगा जितने SCR पैरेलल में लगाएंगे। तो सबसे कम किसका होगा? सबसे कम होगा आपका ट्रायक का, क्योंकि 2 लगे हैं SCR। फिर इसमें किसका होगा? एम्पलीफाइंग गेट थायरिस्टर का, फिर आपका थायरिस्टर का। दैट मीन्स 1 3 2 कॉम्बिनेशन इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखें। इसमें देखिए, आपके लिए थोड़ा सा मैं कैमरा इसमें सेट कर दूं, क्योंकि आपको पता है जेवी गुप्ता की बुक काफ़ी मोटी बुक है और इसको हम एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपके पास अगर ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे समझते रहिए। अगर है तो एक एक क्वेश्चन को समझ लें। इसमें ऑब्वियसली आंसर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल है मैं आपको पूरा कैलकुलेट सामने करके बताता हूँ, उनका सॉल्यूशन बताता हूँ और एक एक क्वेश्चन की हम लोग थ्योरी समझते हैं। ठीक है, क्योंकि थ्योरी समझना इंपॉर्टेंट है। द डिवाइस कॉमनली यूज फॉर द ट्रिगरिंग अ ट्रायक इज। ठीक है, तो कौन सी डिवाइस ऐसी है जो ट्रायक में ट्रिगरिंग के लिए हम लोग इसमें ज़्यादातर उसका उपयोग कर लेते हैं? डायोड का, ट्रांजिस्टर का, जीना डायोड का या डायक का? ठीक है, तो आंसर है डायक। डायक क्यों? देखिए, डायक इज नथिंग बट द एंटी पैरेलल कनेक्शन ऑफ द SCR विदाउट द गेट। तो इसमें क्या होगा? इसमें गेट टर्मिनल नहीं होता, या एक जो नॉर्मल SCR होता है बिना गेट का उसको हम लोग बोलते हैं PNPN। क्या बोलते हैं? PNPN डायोड। और इस PNPN डायोड को हम लोग बोलते हैं शॉकले डायोड। कौन सा डायोड? शॉकले डायोड। शॉकले डायोड हम लोग नॉर्मली कह देते हैं। तो शॉकले डायोड क्या होता है? PNPN जंक्शन एक शॉकले डायोड होता है। अगर इसमें अगर गेट लगा दिया जाए, यानी कि शॉकले डायोड प्लस गेट कर दिया जाए, तो ये बन जाता है आपका थायरिस्टर। तो इसको चलाने के लिए हम लोग, अगर हम लोग 2 PNPN कनेक्शन ले रहे हैं विदाउट एनी गेट, तो इसको बोलते हैं हम लोग डायक। और है ना, तो डिवाइस कॉमनली यूज फॉर द ट्रिगरिंग अ ट्रायक इज कॉल्ड डायक। ठीक है ना? चलिए, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट, ट्रायक कैन नॉट बी यूज्ड इन AC वोल्टेज रेगुलेटर फॉर अ। ट्रायक का यूज़ हम लोग कभी भी वोल्टेज रेगुलेटर बनाने में नहीं करते। किस केस में? रेजिस्टिव लोड में, इंडक्टिव में, बैक EMF में या रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं,
ट्रायक का उपयोग हम लोग जब इंडक्टिव लोड होता है तब नहीं करते, रजिस्टिव में भी कर सकते हैं, आरएल में भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी जो वोल्टेज कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है इंडक्टिव लोड में, बिकॉज इंडक्टर स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट। तो करंट के फॉर्म में एनर्जी को पूरा स्टोर कर लेगा, तो इसकी कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, तो ये ठीक से रेगुलेट नहीं कर पाएगा। तो इंडक्टिव लोड के केस में हम ट्रायक का कभी भी रेगुलेटर बनाने में यूज नहीं करते। ये एसी वोल्टेज रेगुलेटर ही आपका एक एसी कंट्रोलर कहलाता है, ठीक है ना, यही आपका एसी कंट्रोलर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है ट्रायक कैन नॉट बी यूज्ड इन, तो वैसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल घुमा फिरा के आपको दे दिया गया है। ट्रायक कैन नॉट बी यूज्ड इन, तो ट्रायक का उपयोग हम लोग नहीं करते एसी वोल्टेज रेगुलेटर में, साइक्लो कन्वर्टर में, सॉलिड स्टेट टाइप स्विच। देखिए सॉलिड स्टेट टाइप स्विच है वही आपका साइक्लो कन्वर्टर होता है, सॉलिड स्टेट टाइप जो स्विच है वही आपका साइक्लो कन्वर्टर होता है। रेगुलेटर में क्या होता है, दोनों की फ्रिक्वेंसी समान होती है इनपुट आउटपुट की, और साइक्लो कन्वर्टर में इनपुट की फ्रिक्वेंसी कम होगी तो आउटपुट की बढ़ जाएगी, इनपुट की ज़्यादा होगी तो आउटपुट की कम हो जाएगी। इसीलिए साइक्लो कन्वर्टर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप डाउन और स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। जबकि एसी रेगुलेटर में इनपुट और आउटपुट की फ्रिक्वेंसी समान होती है। तो रेगुलेटर क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे रेगुलेटर क्या है तो आप ऐसा बोलेंगे कि ये एक एसी को दूसरी एसी में कन्वर्ट करता है विदाउट चेंजिंग द फ्रिक्वेंसी। ओके, इट इज़ अ एसी सिग्नल कन्वर्टर विदाउट चेंजिंग द फ्रिक्वेंसी, मीन्स फेस को चेंज करेगा। जब फेस को चेंज करता है तो ये रेगुलेटर की तरह काम करेगा। जैसे हमारा फ़ैन, इसमें फेस चेंज होता है तो ये स्लो हो जाता है, फ़ैन कम हो जाता है, लेकिन फ्रिक्वेंसी तो वही है। क्लियर है ना। चलिए, तो ट्रायक कैन नॉट बी यूज्ड इन, किस में यूज नहीं करते, तो रेगुलेटर में ट्रायक का यूज करते, लेकिन साइक्लो कन्वर्टर में यूज नहीं करते। और साइक्लो कन्वर्टर ही आपका सॉलिड स्टेट टाइप डिवाइस है। तो इसका आंसर सी भी होगा, यानी कि इसमें एक गलत ऑप्शन प्रिंट हो गए और बी और सी इसके दोनों सही होंगे। ठीक है, इसका आंसर बी और सी दोनों सही होगा। चलिए 119 देख लेते हैं। 119 में क्या बोला है, ट्रायक सर्किट शोन इन द गिवन फिगर कंट्रोल द एसी आउटपुट पावर फॉर द रजिस्टिव लोड। ठीक है, पीक पावर डिसिपेशन इन द लोड, पीक पावर कितनी होगी दोस्तों, इसमें पीक पावर बताना है। आपके पास देखिए ये दिया है Vm sin ओमेगा टी, तो आपको पता है Vm बराबर कितना है 230√2, ये Vm कहलाएगा। रजिस्टर की वैल्यू कितनी कहलाएगी आपकी 10 ओम, और आपको दिया है पीक पावर डिसिपेशन, यानी कि पावर है P बराबर होता है Vm²/R, यानी कि हो जाएगा 230√2 का स्क्वायर अपॉन 10। तो आप इसको अगर स्क्वायरिंग इसकी करेंगे, अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको यहाँ पे पावर कितनी मिलने वाली है, स्क्वायर करेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, स्क्वायर करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे लगभग आएगा आपका 105822। ठीक है, इसका जब स्क्वायर करेंगे इतना आएगा अपॉन 10, तो इसे हम काट देंगे तो आपको मिलेगा 10580 वाट, 10580 वाट। तो ये देखिए गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2014 का क्वेश्चन है। लगभग हम अभी पेपर 2021 में सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ को पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि हम लोग 17 साल पुराना ये क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है यही आपके जेई के एग्जाम में भी मिल जाएंगे, असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में मिल जाएंगे, काफ़ी सारे जेवी गुप्ता के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पेस्ट होते रहते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो मित्रों आपको पता है कि बुक काफ़ी मोटी है, तो बुक इस तरीके से मुझे आपके सामने सेट करना पड़ रही है, देखेंगे आप। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ध्यान देंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ 4 लेयर PNPN डिवाइस हैविंग 2 गेट लीड कैन बी टर्न ऑन बाय अप्लाइंग। तो बहुत आसान है, देखिए PNPN डिवाइस जो होती है इसमें 2 गेट लीड कैन बी टर्न बाय अप्लाइंग। तो भाई हम ऐसे क्या करें, देखिए जब भी PNPN कनेक्शन होता है और यहाँ पे हम गेट देंगे, ये आपके पास P होता है, नीचे वाला N होता है, तो इसमें पहला पॉइंट दिया पॉजिटिव करंट पल्स टू द कैथोड गेट। तो क्या हम कैथोड में, यानी कि नीचे जो कैथोड आपके पास होता है, ये से बोलते कैथोड, ऊपर वाले को एनोड, तो कैथोड में क्या आप पॉजिटिव पल्स देते हो इसे काम कराने के? बिल्कुल नहीं, हमें ऐसे नेगेटिव पल्स देना पड़ती। नेक्स्ट है पॉजिटिव करंट पल्स टू द एनोड गेट, तो एनोड में पॉजिटिव देते हो, हाँ, नीचे वाले को नेगेटिव, ऊपर वाले को पॉजिटिव दे देते हैं हम। ध्यान से सुनेंगे एक एक बात, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तभी तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग से कंडक्शन मोड में, पहले तो ब्लॉकिंग मोड में रहेगा, लगातार देंगे तो कंडक्शन में रहेगा, या फिर गेट देंगे तो कंडक्शन में रहेगा। गेट में क्या देना पड़ता है, पॉजिटिव, तब जाके ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को कंडक्शन में कन्वर्ट करता है। तो पॉजिटिव करंट पल्स टू द एनोड गेट, ठीक है, नेगेटिव करंट पल्स टू द एनोड गेट, गलत, नेगेटिव करंट पल्स टू द कैथोड गेट। तो इसमें आंसर क्या होगा, नेगेटिव करंट पल्स टू द, ये हो गया आपका, और पॉजिटिव करंट पल्स टू द एनोड गेट। तो देखिए एनोड और गेट के साथ पॉजिटिव होता है, एनोड और गेट के साथ पॉजिटिव होता है,
और कैथोड अगर गेट के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पे कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा, 2 और 4 यानी कि 2 और 4 यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एन LASCR। LASCR क्या होता है, लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, ये किसको रेफर करता है, किसको समझाता है, कैन कंडक्ट इन बोथ डायरेक्शन, नहीं। एज आ बिल्ट इन एंटी पैरेलल डायोड, तो एंटी पैरेलल में लगता नहीं, ये तो एक प्रकार का नॉर्मल थायरिस्टर है ना भैया, ये तो एक प्रकार का नॉर्मल थायरिस्टर है जिसमें हम यहाँ पे प्रकाश डाल देते एच म्यू। तो ये कहाँ से हो गया, बोथ डायरेक्शन में तो काम ही नहीं कर सकता, एक ही डायरेक्शन में काम करता है, एंटी पैरेलल में तो लगता ही नहीं, गलत। इट इज़ प्रेफर्ड इन हाई वोल्टेज एंड हाई करंट एप्लीकेशन, ठीक है, हाई करंट एंड हाई वोल्ट इसमें काम करेगा। ओके, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विद अ पुअर टर्न ऑफ गेन इज। तो सबसे बेकार इसमें टर्न ऑफ गेन कब प्राप्त होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, सिमेट्रिकल थायरिस्टर हो, सिमेट्रिकल एक ही डायरेक्शन में, कन्वेंशनल थायरिस्टर हो, दूसरे के द्वारा बनाया जा सके, यानी कि पावर आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हो, पावर BJT जिसे हम बोलते हैं, तब होगा, या फिर गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। दोस्तों गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर होगा तभी ये सबसे पुअर गेन देगा, तभी तो पुअर गेन देगा, जब ऑन होगा तो पुअर गेन क्यों देगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रिगार्ड ऑफ GTO। तो इसमें अच्छा स्टेटमेंट बताना है GTO को लेकर, तो कौन सा सत्य होगा इसमें, तो द टर्न ऑफ गेन ऑफ द GTO इज लार्ज, यानी कि जब GTO क्या होता है, गेट टर्न ऑफ होता है, इस स्थिति में टर्न ऑफ गेन GTO का लार्ज होता है, गलत। क्या होता है, मैंने पूरा थायरिस्टर आपको पढ़ाया हुआ है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आप पूरा थायरिस्टर देख सकते हैं, पुराने वीडियो में देख सकते हैं, मैंने 3 लेक्चर्स में पूरा थायरिस्टर कंप्लीट कराया हुआ है, ठीक है, जिनको भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप उन्हें देख लीजिए, ये भी पॉइंट आपको सारे अच्छे से क्लियर होंगे। लार्ज नेगेटिव गेट करंट पल्स आर रिक्वायर्ड टू टर्न ऑफ द GTO, बिल्कुल लार्ज अगर नेगेटिव करंट देंगे तुरंत ये टर्न ऑफ कर देगा, तो 2 इसमें सही होगा। तो 1 2 3 ये दिया तो 2 इसमें सही होगा। इसमें देख लीजिए ऑप्शन पे क्या डिपेंड कर रहा है, ऑप्शन के अनुसार टिक लगा देंगे, यानी कि 2 ओनली इस पर लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इन अ GTO गेट टर्न ऑफ एनोड करंट बिगिन टू फॉल व्हेन गेट करंट, ध्यान से सुनेंगे, सुनने पर ही आपको याद हो जाएगा और आगे आने वाले एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। इन अ GTO एनोड करंट बिगिन टू फॉल व्हेन द गेट करंट, तो GTO में एनोड करंट एकदम से कम होने लगता है जब गेट करंट कैसा हो, जब गेट करंट किस प्रकार का दे रहे, इज नेगेटिव पीक एट T इक्वल्स टू 0, इज नेगेटिव पीक एट T इक्वल्स टू स्टोरेज पीरियड, यस। तो ये क्या हो, गेट करंट अगर नेगेटिव हो गया तो उस स्थिति में एक करंट को डिक्रीज कर जाएगा, एनोड करंट डिक्रीज करने लग जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंजीनियरिंग सर्विस में बहुत बार पूछा, DFCCIL के एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि नेगेटिव पीक पर ही इसमें एनोड करंट गिरने लगता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट, अ गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर हैज़ अ कैपेसिटी, GTO जो होता है इसके पास कैपेसिटी है, किस चीज़ की कैपेसिटी है इसके बाद, तो एम्पलीफाइंग द गेट करंट को बढ़ा देने की। टर्न ऑफ व्हेन पॉजिटिव करंट पल्स इज गिवन एट द गेट, तो पॉजिटिव करंट देंगे तब टर्न ऑफ होगा क्या, नहीं, टर्न ऑफ कब होगा, जब नेगेटिव करंट देंगे, तभी तो ये फॉल होगा, इसमें एनोड करंट कम हो जाएगा एकदम से। टर्न ऑफ व्हेन द गेट पल्स इज गिवन एट द गेट इवन इट इज़ इन रिवर्स बायस, तो ये तब टर्न ऑफ होगा जब ये रिवर्स बायस में हो, गेट पर भी पल्स दो तो गेट पे देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमको, यानी कि अगर हम रिवर्स बायस में कर देंगे थायरिस्टर को या GTO को, तब हमें गेट पे पल्स देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, तो ये भी गलत, ठीक है। तो टर्न ऑफ व्हेन द नेगेटिव गेट पल्स इज गिवन एट द गेट, देखो अभी मैंने बोला था आपसे, तो टर्न ऑफ व्हेन द नेगेटिव गेट करंट पल्स इज गिवन, तो जब नेगेटिव देंगे तभी ये काम करेगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट। टू टर्न ऑफ अ GTO व्हाट इज रिक्वायरमेंट या व्हाट इज रिक्वायर्ड एट द गेट, देखो वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के कई बार पूछ रहा, तो हाई एम्पलीट्यूड ऑफ नेगेटिव करंट, ठीक है, यही हो गया। तो अगर आपको GTO को टर्न ऑफ करना है तो नेगेटिव करंट का हाई एम्पलीट्यूड दे दो, खत्म। नेक्स्ट, अ कंसीक्वेंस ऑफ द लो इंटरनल जनरेशन इन अ GTO इट हैज़, कि लो इंटरनल जनरेशन है GTO में, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, इट हैव, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में देखो GTO को आपको टर्न ऑफ करना है, लो इंटरनल जनरेशन मतलब इसको टर्न ऑफ ही करना है, टर्न ऑफ करना है, तो इसमें बोला है इंक्रीज लैचिंग करंट, तो लैचिंग करंट तो नहीं होगी, जब टर्न ऑफ होता है थायरिस्टर या GTO या SUS या SCR या SCS
या RCT कोई भी डिवाइस अगर टर्न ऑफ होती है तो ये होल्डिंग करंट बढ़ता है, लैचिंग करंट कम हो जाता है। तो लैचिंग करंट इंक्रीज लिखा गलत, इंक्रीज होल्डिंग करंट ये सही हो सकता है। बोथ इंक्रीज होल्डिंग करंट एंड लैचिंग करंट ये गलत हो गया। इंक्रीज होल्डिंग करंट डिक्रीज लैचिंग करंट, यस ये करेक्ट हो गया। इंक्रीज होल्डिंग करंट डिक्रीज लैचिंग करंट आपको याद रखना चाहिए। जब हम लोग डिवाइस टर्न ऑफ करेंगे, टर्न ऑफ, तो लैचिंग करंट डिक्रीज, होल्डिंग करंट इंक्रीज। जब टर्न ऑन करेंगे तो लैचिंग करंट इंक्रीज, होल्डिंग करंट डिक्रीज। ठीक है, इस बात का केयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट है टू थायरिस्टर AV, दो थायरिस्टर हैं AV आर रेटेड गेट करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर और 2 एम्पियर। ठीक है भैया, 100 मिली एम्पियर मीन्स हो गया 0.1 एम्पियर और ये 2 एम्पियर है, मतलब B में जो गेट करंट है ज़्यादा है, A में कम है। A में है 0.1 मिली एम्पियर। ठीक है, A में कम दे रहे हैं, B में आप ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है, B इज़ GTO एंड A इज़ अ कन्वेंशनल SCR। तो कह रहे हैं B इसमें GTO है, A कन्वेंशनल SCR है। A GTO है, B इज़ कन्वेंशनल SCR। कन्वेंशनल मतलब बनाया गया एक SCR है, इसी में हम चेंजेस कर देते हैं 2 SCR को एंटी पैरेलल, तो वो GTO बन जाता। थायरिस्टर A में ऑपरेट एट अ ट्रांजिस्टर, और इसमें आंसर नन ऑफ द अबव। तो क्या आंसर होगा इसका? देखिए, जिसमें गेट हम कम दे रहे हैं, जिसमें गेट करंट हम कम दे रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे क्या बोला हमने, जिसमें हम गेट करंट कम दे रहे हैं वो आपका SCR होगा, और उसमें ज़्यादा करंट दे रहे हैं वो आपका GTO बना देगा। तो GTO आपका 2 डायरेक्शन में होता है, आपको पता है पैरेलल में 2 थायरिस्टर लग जाते हैं। जब पैरेलल में थायरिस्टर लगते हैं तो दोनों में अपनी अपनी करंट होगी, ओवरऑल करंट ज़्यादा होगा। तो GTO में करंट ज़्यादा होगा, यानी कि 2 एम्पियर, ये B इस GTO हो गया। A में कम होगा क्योंकि ये सिंपल एक SCR है, ये 2 SCR का एंटी पैरेलल कनेक्शन है GTO। ठीक है, तो बस ये हो गया, B GTO हो गया, A SCR। तो इस तरीके से लॉजिकल तरीके से क्वेश्चन को मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। BJT क्या पास बोल रहे हैं, लो पावर है, low power losses than MOSFET have low power losses than IGBT, SCR have lower power losses than MOSFET। तो देखिए, BJT जो होता है इसके पास लो पावर लॉस है, बिल्कुल सही है MOSFET की अपेक्षा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड का बना हुआ है, FET है, और ये आपका पास एक करंट कंट्रोल डिवाइस हो गई। BJT आपके पास करंट कंट्रोल डिवाइस होती है, MOSFET आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। तो BJT में लो पावर लॉस हो गया। MOSFET हैव लो पावर, तो ये गलत हो गया क्योंकि पहला अगर सही है तो दूसरा कैसे हो सकता है। तीसरा SCR हैव लो पावर लॉसेस देन MOSFET, तो SCR में भी लो पावर लॉसेस होते हैं MOSFET के पीछे। 1 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लेंगे आप पॉइंट। नेक्स्ट है करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द गिवन डिवाइस इन द डिक्रीजिंग, करेक्ट सिक्वेंस पूछा गया इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर देयर स्पीड ऑफ ऑपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये रामबाण है, पेपर में बहुत बार पूछा गया, UPPCL का फेवरेट है। अभी आपको पता है 2017 में UPPCL का जो पेपर हुआ था, पूरे पेपर में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भरा हुआ था। इसके क्वेश्चन बहुत सारे कॉपी पेस्ट है, आपको मैंने उसका पेपर सॉल्व कराया अपने चैनल पर, उसको आप देख सकते हैं। UPPCL के काफ़ी पेपर सॉल्व कराए हैं, आप चैनल पर सर्च करेंगे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, UPPCL की आप प्लेलिस्ट देखें उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द डिवाइस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पीड, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछी गई है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड MOSFET की, फिर IGBT, फिर पावर BJT, फिर SCR होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है 131, द मेन एडवांटेज ऑफ द IGBT, द मेन एडवांटेज ऑफ द IGBT ओवर SCR इन अ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या है IGBT का SCR के कंपेरिजन में, SCR के कंपेरिजन में पूछा गया है। देखिए, IGBT क्या होता है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, और ये आपका सिलिकॉन, आपका क्या हो गया, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR हो गया। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो SCR हो गया, तो SCR का वेट IGBT की अपेक्षा कम होगा। तो इसमें तो IGBT का रिलेशन SCR से पूछा, तो IGBT रिड्यूस कह रहा, गलत हो गया ये। तो ये सेल्फ कम्यूटेटिंग, कम्यूटेटिंग मतलब होता है इसे बंद करना, टर्न ऑफ करना। तो IGBT ओवर SCR इन पावर इलेक्ट्रॉन, मेन एडवांटेज क्या है IGBT में, सेल्फ कम्यूटेटिंग के लिए यूज करते क्या, नहीं, गलत। IGBT तो आप एक नॉर्मल जॉन रगाजिनी और आपका जो क्या नाम था उनका, जयंत बलिगा,
जयंत बलेगा ने इसको रिसर्च किया था, IGBT को इसका है ना, इसे बनाया था, इसका इन्वेंशन किया था जयंत बलेगा ने। तो उसने कम्यूटेटिंग के लिए नहीं किया था, कम्यूटेटिंग मतलब वो बंद होना, तो SCR बंद होता है। तो ये तो एक बेनिफिट है, SCR का एक एडवांटेज वर्जन है जो कि इंसुलेटेड गेट का यूज करके दोनों की तरह काम करता है, मॉसफेट और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की तरह। इट हैव वेरी हाई रिलायबिलिटी, तो ये हाई रिलायबल होता है, रिलायबल मतलब ज़्यादातर इसे यूज हम करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यही आंसर हो जाएगा। 132 क्या बोला गया, लास्ट है अपना क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा होगा स्टेटमेंट को पढ़ना है। स्पीड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ मॉसफेट इज मोर देन द स्पीड ऑफ SCR। यस, अभी हमने देखा ऊपर, अभी हमने देखा कौन सबसे ज़्यादा स्पीड में है, मॉसफेट, फिर IGBT, फिर पावर BJT, फिर SCR। रट लो, मॉसफेट, फिर IGBT, फिर BJT, SCR की स्पीड सबसे कम, मॉसफेट की सबसे ज़्यादा। ये सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, मॉसफेट, फिर IGBT, फिर BJT और फिर SCR। तो आपको पता है, आपको पता है पहला सही हो गया, ठीक है, मॉसफेट की स्पीड सबसे ज़्यादा हो गई। SCR हैव अ लोअर पावर लॉस देन मॉसफेट, गलत, मॉसफेट के पास ज़्यादा पावर लॉस होते हैं। करंट इसमें हो जाएगा, नेक्स्ट है करंट इन कंडक्टिंग स्टेट कैन ईजिली बी कंट्रोल थ्रू द गेट इन SCR, गलत। मॉसफेट इज नॉट अ करंट ट्रिगर डिवाइस, ठीक है, करंट ट्रिगर है ही नहीं है बात पर, वैसे भी मॉसफेट वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, तो करंट ट्रिगर नहीं है, वोल्टेज कंट्रोल है। तो ये सही 1 और 4, यानी कि 1 4, दैट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 132 तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कर चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा जो मैंने यहाँ पे पूरा समझाया। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद। लाइक ज़रूर करें, कॉमेंट ज़रूर करें।